औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट नज़ीर हमसंदूर नए। आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कौन कर रहा है? ये ज़िया की बाकियात है। ज़िया ने आइन के मुतल्लिक क्या कहा था आगे जाकर बताऊंगा, मगर इस वक्त ज़िया की बाकियात, जिसे जनरल बाजवा की बाकियात भी कहा जा सकता है। नून लीग जो पीडीएम में लीडिंग पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी है, उसके सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, जो साबिक वजीर कानून है, यानी चंद माह पहले वजीर कानून, वो फरमाते हैं कि आइन की जो मुद्दत है, आइन ने जो मुद्दत दे रखी है यानी 90 दिन की, उसके अंदर अगर इलेक्शन ना भी करवाए जाएं तो ये आइन के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये गैर आइनी बात नहीं है। अगर ये गैर आइनी बात नहीं है तो आइन के अंदर जो लिखा हुआ है उस पर अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर आईनी कैसे हो गई? यानी जब भी इलेक्शन करवाए जाएं ना करवाए जाएं, आइन को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या किस किस तरह के मस्खरे वजीर कानून भी रह चुके हैं और मस्खरों वाली एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आइन में जो लिखा है, सब पार्टी, सब हुकूमतें, सब लोग उसके पाबंद हैं। 90 दिन का मतलब 90, मगर क्या किया जाए? तो कहने वाले वो कह रहे हैं। अब देखना यह है कि आइन को बुलडोज किया जा रहा है और आइन के मुहाफिज कहाँ है? आइन की मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और बाकी अदालतें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, कभी भी आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त आइन नाफिजुल अमल था, मगर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे जस्टिस मुनीर हेड कर रहा था, ने मार्शल लॉ को वैलिडेट कर दिया था, आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। और वो सारी जिंदगी जब उनसे सवाल किया जाता तो कहते थे कि मैंने इसलिए किया था कि अगर मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता तो मेरे अहकामात पे किसी ने अमलदरामा नहीं करना था। वाह, क्या जबरदस्त तशरीह है। जैसा आपका काम वर्डिक्ट देना है, फैसला देना है, इंतजामिया का काम उस पर अमल दरामद करना है। अगर वो नहीं करते तो आप सुरखरू हैं, आप जवाबदेह नहीं है। अगर वो नहीं करते तो आज आपको एक्सप्लेनेशन ना देना पड़ती, वो एक्सप्लेनेशन देते। पीटीआई ने दोनों असेंबलीज तोड़ी है, इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें भी दे रखी है कि इलेक्शन करवाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में भी जेर समायत है। सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही है, गवर्नर्स क्या कर रहे हैं। अभी तक दोनों गवर्नर्स ने डेट मुकर्रर नहीं की, जबकि इलेक्शन कमीशन दोनों को 2 बार खत लिख चुका है। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस ले लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कस्टोडियन है आइन की और उसके सामने आइन की खिलाफवर्जी हो रही है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब का पता ही नहीं कहाँ है। और बाकी जजेस भी कोई इस सिलसिले में कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहे। लाहौर हाई कोर्ट में जेरे समायत है, स्लोली कछुए की चाल। बड़े सीधी सी बात है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। गवर्नर नहीं आता ना आए, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर करें और क्लियर करें कि जो नहीं करेगा, अगर गवर्नर नहीं देगा डेट तो गवर्नर को सस्पेंड किया जाएगा, सदर को रिकमेंड किया जाएगा कि उसको सस्पेंड करें। वही कछुए की चाल, कल तारीख परसों तारीख, जिससे डिले पे डिले हो रही है। जालिम मजलूमों के खिलाफ खड़े हो, अवाम मजलूम है बेचारी, और अवाम महंगाई की चक्की के दरमियान उसको रखा जा रहा है। वो आइन कानून आजादी की बात ही ना करें, रोटी के लिए तरसते फिरे, वो दिहाड़ी के लिए तरसते फिरे। ये है मौजूदा हुकूमत का मकसद। लोगों को इतना जलील कर दो कि उन्हें आजादी की, रोटी की, महंगाई की बात करने की बजाय आज का दिन सांस लेने की बात करें। इस खित्ते में 7 मुल्क, पाकिस्तान और बर्मा, वो मुल्क हैं जहां दोनों ममालिक के वहां की मिलिट्री हाकम है, दोनों की मुआशी हालत पर। जो ममालिक अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते वो अफ्रीका के मुल्क हैं, पाकिस्तान उनमें से एक है, और सबकी मुआशी हालत बर्बादी की तक के करीब पहुंच चुकी। लेकिन जो लोग अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जहाँ की अदालतें आइन की कस्टोडियन बन के काम कर रही हैं, जहाँ हर आदमी आइन को ओबे करता है, वहाँ मुआशी हालत, समाजी हालत, सियासी हालत बहुत बेहतर है। हम हिंदुस्तान से अलग हुए, हिंदुस्तान ने अपने आइन की हमेशा पासदारी, वहाँ किसी की जुर्रत नहीं है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी करे। वहाँ की अदालतें फौरन नोटिस लेती हैं। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, $600 बिलियन है उसके रिजर्व तजावज कर चुके हैं। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। जब तक काकुल एकेडमी के ऑफिसर जनरल बनते रहे, मार्शल लॉ लगता रहा। जब से बांग्लादेश एकेडमी के ऑफिसर्स जनरल बने, वो अपने आइन के मुहाफिज, वहाँ की अदालतें अपने आइन की मुहाफिज हैं।
اور وہاں کوئی آئین میں مداخلت نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے وہاں جمہوریت پھل پھول رہی ہے, معیشت پھل پھول رہی ہے. $50 بلین ان کے ریزرو ہے اور ہمارے پاس $1 بھی نہیں. ہم منفی ہیں. IMF والے یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں ڈائریکشن دے رہے ہیں, اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرو, اپنی PIA کو پرائیویٹائز حکم دے رہے ہیں, یہ بجلی بڑھاؤ, پیٹرول بڑھاؤ. مہنگائی کا طوفان آتا ہے, لوگ مرتے ہیں مریں, ہمیں نہیں پتا. قیمتیں بڑھاؤ, گیس بڑھاؤ, ہمیں حکم دیا جائے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ آئین کو بلڈوز کیا. جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہ باقیات نون لیگ ہے, یہ سارے اس کی باقیات ہیں. اس وقت اس نے کہا تھا کیا آئین بات کرتے ہو, یہ 18 صفحے کی کتاب ہے, اس کو میں پھاڑ کے ایک طرف پھینک دوں تو کیا ہو جائے گا. اب کہا جاتا ہے خود کو نہیں بدلتے, آئین بدل دیتے. یہاں تو آئین کو کہتے ہیں پھاڑ دوں گا میں, اور اب بھی پھاڑ رہے ہیں. اس کی جو ضیاء الحق کی جو باقیات ہیں, ضیاء الحق کی جو نرسری پچھلے 40 سال سے اقتدار پہ قابض ہے, وہ وہی کام کر رہی ہے, وہ وہی مذاق اڑا رہی ہے آئین کا. یہاں سے پیسہ لے کے وہ نکل جاتے ہیں اور شرم نہیں آتی, سرے بازار کہہ رہے ہیں کہ مقدمے جھوٹے تھے. تو کیا جہاں وہ نواز شریف صاحب رہ رہے ہیں وہ فلیٹ نون لیگ ان نواز شریف اور اس کی اولاد کے نہیں ہیں؟ یہ جو مریم صاحبہ آج کہتی بندی جھوٹے مقدمے تھے, یہاں مہینوں رہ کے آئی, انہی گٹوں میں رہ کے آئی, وہ جھوٹے کیسے ہوئے؟ شرم تم کو مگر نہیں ہے. اس کے ساتھ ویوز میں اس کو ویڈیو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں. I will be highly thankful to you. Thanks.